बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अमेज़ोन की फ़ीस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अमेज़ोन की कौन से फ़ीस है जो हम अमेज़ोन हमसे चार्ज करते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि जो बिज़नेस अकाउंट होता है तो उसकी अमेज़ोन जो है मंथली जो फ़ी लेता है वो तकरीबन 39.99 लेता है। क्योंकि वहाँ पर जब आप बिज़नेस कर लेते हो तो अमेज़ोन आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की एक्सेस कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप अकाउंट बनाते हो तो उसके साथ एलएलसी अटैच कर लेते हो और अपने अकाउंट को अपग्रेड कर लेते हो इंडिविजुअल से। एक आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है, एक आपका बिज़नेस अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि आप 40 यूनिट्स तक सेल कर सकते हो, अमेज़न आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने उसको रेफ़रल फ़ी देना होता है, उसकी स्टोरेज कॉस्ट देना होता है, अमेज़न की जो इनबाउंड फ़ी, प्लेसमेंट फ़ी होती है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से फ़ी है और वो आपसे कितना चार्ज करता है। लेकिन अमेज़न एक्स्ट्रा आपसे कोई पैसे नहीं लेते इंडिविजुअल के जब एक इंडिविजुअल अकाउंट आप चलाते हैं। लेकिन आप जब बिज़नेस अकाउंट चलाते हो, अपने अकाउंट को इंडिविजुअल से अपग्रेड कर लेते हो बिज़नेस अकाउंट की तरफ और उनके साथ अपना कंपनी अटैच कर लेते हो, तो वहाँ पर अमेज़न आपको बहुत चीज़ों का एक्सेस देता है, जो आप वहाँ पर कर सकते हो। चाहे आप जितने यूनिट्स अमेज़न पे सेल करो, वो कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर अमेज़न आपसे $39.99 चार्ज करते हैं महीने का। चाहे आप सेल कर रहे हो या नहीं कर रहे, अमेज़न आपसे चार्ज करेगा। वंस जब आप अपने अकाउंट पर शिपिंग प्लान बनाओ, तो वहीं से आपका जो फ़ीस है, वो शुरू हो जाता है। अमेज़न आपसे वही फ़ी चार्ज कर लेता है। इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि इंडिविजुअल अकाउंट में अमेज़न आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करता। सिर्फ़ जस्ट आप 40 यूनिट्स तक सेल कर सकते हो मंथली और उस 40 यूनिट्स की अमेज़न आपसे जो है उसकी रेफ़रल फ़ी पर यूनिट ले लेगा और पर यूनिट जो है $1 आपसे ले लेता है, बाकी आपसे कोई फ़ीस नहीं लेता है। उनके जो जिस तरह मैंने बताया कि अमेज़न की कस्टमर को पिक, शेप एंड स्टोरेज करना, उसकी उसको प्लेस करना प्रॉपर्ली, उसकी स्टोरेज फ़ी, उसकी रेफ़रल फ़ी पर प्रोडक्ट की जो होती है अमेज़न आपसे वो चार्ज करता है, बाकी उसके अलावा चार्ज नहीं करता। यहाँ पर जो है अमेज़न आपसे डिफरेंट फ़ी जो होता है वो आपसे चार्ज कर लेता है। तकरीबन रेफ़रल फ़ी जो राइट नाउ है वो 15% है, अमेज़न आपसे चार्ज करता है जो भी आप यूनिट सेल करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसकी जो है सेलिंग प्राइस जो है वो $25 है। तो अगर आप $25 आप कैलकुलेटर ओपन करो तो कैलकुलेटर में आप जो है $25 को आप मल्टीप्लाई करो, 15% के साथ आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा $3.75। तो 3.775 आएगा। तो अमेज़न जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके से प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट होती है वो $25 होती है, तो अमेज़न आपसे उसकी 15% रेफरल फ़ी लेगा, क्योंकि अमेज़न के उसके अपने चार्जेस होते हैं, उनकी प्लेटफॉर्म होती है, वो आपके लिए कस्टमर लेते आता है। इसी वजह से अमेज़न पर प्रोडक्ट जो होता है वो 15% आपसे चार्ज कर लेता है। ये भी डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट प्राइस। इस तरह नहीं है कि हर प्रोडक्ट पर आपसे $3.57 चार्ज करेगा। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो $15 है, तो अमेज़न आपसे फिर कम वही 15% चार्ज करेगा, लेकिन वो फिर आपका जो है जो और डॉलर में अगर आप उसको ले लो तो वो फिर कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप जो है 15% $15 आपकी सेलिंग कॉस्ट है, तो अमेज़न आपसे फिर 15 के हिसाब से ही लेता है। मतलब आप 15 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है तकरीबन $2.25 आ जाता है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट वो तकरीबन $50 है, तो फिर अमेज़न आपसे $50 के हिसाब से जो है 15% रेफरल फी ले लेगा। तो रेफरल फी को तो आपने समझ लिया कि रेफरल फी अमेज़न इसलिए हमें था कि वो कस्टमर के बिहाफ पर वो उसके प्लेटफॉर्म के लिए लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एफबीए फुलफिलमेंट फी होता है। एफबीए फुलफिलमेंट फी में इस तरह ये होता है कि जब आपके अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के वेयर हाउस में भेज लेते हो, तो अमेज़न वहाँ उस पर उसको प्रॉपर्ली प्लेस कर लेते हैं। उसकी उसकी जो टीम होती है वो आपकी प्रोडक्ट को रिसीव कर लेता है और उसकी जो टीम होती है वो आपकी प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। प्रॉपर्ली उसकी फी होता है, तो वो फुलफिलमेंट फी होता है। उसको हम एफसी ट्रांसफ़र फी भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अमेज़न आपसे वही फी चार्ज कर लेता है। स्टोरेज फी में ये होता है कि जब भी आपका प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुँच लेता है, तो वो आपसे मंथली एक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, वो आपसे चार्ज कर लेता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट की वेट पर, आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन पर वेट कर ले डायमेंशन के पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है और साथ साथ में आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी भी डिपेंड करता है। कुछ कैटेगरियों की जो है ना स्टोरेज फी वो कम होती है, क्योंकि एक यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल आपका एक प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा हेवी प्रोडक्ट है, तो उनकी फिर वो जगह ज़्यादा लेता है। और सबसे कुछ प्रोडक्ट इस तरह होता है कि वो जल्दी जल्दी बिक जाता है। तो फिर उसके हिसाब से अमेज़न की जो टीम है वो वहाँ से आगे ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया होता है कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो एफवीए कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर होता है, वो आपसे उसी के हिसाब से उसकी स्टोरेज भी लेता है। तो आगे वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कैलकुलेटर में किस तरह होता है। हम एक प्रोडक्ट को लेंगे और उसको सिंपली करेंगे। लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी में होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ जाती है, तो अमेज़न आपसे फिर
आपसे उसकी ज़्यादा फ़ी लेता है, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम पे होता है तो आगे न्यू कस्टमर की प्रोडक्ट आती होती है, आपकी प्रोडक्ट पड़ी होती है, तो अमेज़न आपसे फिर ज़्यादा लेता है। इसमें रिमूवल फ़ी और डिस्पोज़ल फ़ी भी होता है। रिमूवल फ़ी और डिस्पोज़ल फ़ी में ये फ़र्क है कि जब आपकी इन्वेंटरी लॉन्ग टर्म में अमेज़न की वेयरहाउस में पड़ी होती है, तो अमेज़न आपसे जब आप अमेज़न की वेयरहाउस में पड़ी होती है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो किसी वेयरहाउस में उसको शिप करना चाहते हो या अपने वेयरहाउस में, तो अमेज़न आपसे उसकी फ़ी लेता है। तो उसकी भी एक स्पेसिफ़िक फ़ी होता है, वो भी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पर। तो रिमूवल फ़ी का मकसद ये हो गया कि आपकी प्रोडक्ट अगर आप अपनी अमेज़न के वेयरहाउस से उसको शिप करा देते हो, वापस बैक उसको रिटर्न करना चाहते हो अपने वेयरहाउस में, तो उसमें ये होता है कि अमेज़न वो आपसे रिमूवल फ़ी लेता है, ठीक है? कि आप अपने अमेज़न के वेयरहाउस से उसको रिमूव करते हो, वो आपके वेयरहाउस में वापस शिप कर लेता है। डिस्पोज़ल फ़ी में ये होता है कि डिस्पोजल फी में अमेज़न आपसे आपके प्रोडक्ट अगर वेयरहाउस में पड़ा है और वो बहुत टाइम से पड़ा है और आप उसको डिस्पोज़ करना चाहते हो। डिस्पोज़ का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल ख़त्म ही करना चाहते हो। आप अपनी प्रोडक्ट में आपकी लिस्टिंग में बहुत इशू आ गया या आपका प्रोडक्ट जो है एक्सपायर हो गया या प्रोडक्ट में आपके ऐसे इशू आ गया कि अब आपकी लिस्टिंग जो है इनएक्टिव हो गई और आपने अमेज़न को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं किया और आपकी इन्वेंट्री एक स्पेसिफिक टाइम से जो है वो ज़्यादा हो गया अमेज़न के वेयरहाउस में, तो अमेज़न ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है और वो आपकी प्रोडक्ट को डायरेक्टली आपको एक रिमाइंडर 2 बार रिमाइंडर देता है कि अपनी इन्वेंट्री को वापस रिमूव करो अमेज़न के वेयरहाउस से। जब आप नहीं करते तो अमेज़न उस इन्वेंट्री को डिस्पोज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर में एक बार दिखा भी देता हूँ ये सब फीसें, तो आपको समझ आ जाएगा। एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर सर्च करो, बाकी में ना करो, क्योंकि बाकी टूल्स वाले होते हैं वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन जो मेनली अमेज़न की अपनी एफबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर है, उसमें आप सब चीज़ें कर दिया करो। फॉर एग्जांपल मैं एक एसएन उठा लेता हूँ यहाँ से, मैं एक मिनट सर्च कर ले, ये लेसन उठा लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये यहाँ पर समझ आ जाएगा ये कि अपनी अपनी मार्केट प्लेस है, उनकी अपनी फ़ीस है। यहाँ पर जो है मैं यूएस मार्केट प्लेस लेके, कनाडा के अलग है, मेक्सिको के अलग है, ब्राज़ील के अलग है। तो अगर आप यूएई में काम कर रहे हो, केएसए में अलग कर रहे हो, तो उनके अलग अलग हिसाब होता है, तो आप उनके हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो है ये वाला कर लेता हूँ। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर में जब मैंने एस इंपोर्ट किया तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर उसकी डायमेंशन, उसका वेट, इसकी सब चीज़ें यहाँ पर आ गई है। तो ऑटोमेटिकली इसके एल्गोरिदम ने, इसके सिस्टम ने पिक कर लिया कि प्रोडक्ट कितना इसकी सेलिंग कास्ट है, ये सब डिटेल उसने ऑलरेडी पिक कर लिया है। यहाँ पर न्यू फी रेट्स आर अवेलेबल फॉर प्रीव्यू, आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हो कि क्योंकि अमेज़न जो है 2026 से अपनी फ़ीस जो है वो ज़्यादा करने जा रही है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। तो अभी तक जो करंटली मैं वीडियो जहाँ तक बना रहा हूँ तो इनकी फ़ी ये है, बाद में वो ये चेंज भी हो सकता है, तो आप इसको अपने हिसाब से फिर देख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है आपने अमेज़न आपको यहाँ पर दिखा लेता है कि आइटम प्राइस का मतलब ये है कि प्राइस चार्ज टू द कस्टमर। Amazon adds that item price and shipping when assessing competitiveness across sellers। जो आपका प्राइस है, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, तो सिंपली हम उसको उस प्राइस को हम एसपी कहते हैं। एसपी मीन्स कि सेलिंग प्राइस। तो जिस प्राइस पे आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उसकी प्राइस यहाँ पर मेंशन होती है। उसी के हिसाब से अमेज़न की रेफरल फी होती है। रेफरल फी में अमेज़न की फीस में यहाँ पर इस प्रोडक्ट की अमेज़न 2.76 ले रहा है। तो ये क्यों ले रहा है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अमेज़न जो है अपनी रेफरल फी जो है इस प्रोडक्ट में 2.76 अपनी रेफरल फी ले रहा है। आप, मैंने आपको बताया था कि आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अमेज़न 15% आपसे चार्ज करेगा। पैक्स क्लोजिंग की आपसे नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो अकाउंट है यहाँ पर ऑलरेडी $1 हम नीचे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर नहीं है। वेरिएबल क्लोजिंग फी ये इतना इंपॉर्टेंट है, डिजिटल ये भी नहीं है, इसको छोड़ लेते हैं। फुलफिलमेंट कास्ट जो है अमेज़न आपसे ले लेगा। फुलफिलमेंट कास्ट में क्या क्या होता है यहाँ पर आपको पूरी दिखाता है। एफबीआई फुलफिलमेंट फीस जो है ये 15 जनवरी से ये चेंज हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो कि फिर ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये इतना ही है, या शायद कम भी हो सकता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट। बट जिस तरह अमेज़न की अपडेट है तो ज़्यादा करने जा रही है, ठीक है। सो अमेज़न की फुलफिलमेंट कास्ट यही है। इसमें आप बेस फुलफिलमेंट कास्ट देख सकते हो। इसमें ओपिक बेगिंग, मतलब ये सब की जितनी भी कास्ट होती है उसमें आप प्रॉपर्ली हर एक चीज़ को डिस्कस किया है कि इसमें क्या क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप लेबल लगाओगे, बेगिंग इसकी रेपिंग होती है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर उसको ऐड करके उसकी फीस आपको दिखाएगा। सो यहाँ पर जो दूसरा फी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एबीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर में अभी आपको शो हो रहा है, उसमें स्टोरेज कास्ट अगर आ जाती है तो स्टोरेज कास्ट की आपको अलग होती है। इस तरह नहीं होता कि उसमें शुमार होता है, स्टोरेज कास्ट इसकी अलग होती है। या इनबाउंड कास्ट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, इज़ अ टोटल आप योर इनबाउंड प्लेसमेंट फी
per unit and shipping cost to the Amazon per unit used and food below to estimate this cost per the product, right? नीचे अगर हम आ जाते हैं तो इसमें मिनिमल शिपमेंट्स एंड अमेजोन ऑप्टिमाइज शिपमेंट स्प्लिट्स होते हैं। तो इसमें ये होता है कि अमेजोन ऑप्टिमाइज शिपमेंट में उसको आपकी शिपमेंट को जो है स्प्लिट्स करते हैं डिफरेंट वेयर हाउस में। ये अमेजोन जो है उसको बार बार उसकी जो कुरियर वाले होते हैं उसको आप पिक कर लेते हैं। तो मिनिमल शिपमेंट में ये होता है कि मिनिमल में आपकी इन्वेंट्री को एक बार पिक कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि अमेजोन वेयर हाउस जो है एक बार किसी एक या दो वेयर हाउस में शिप करते, ज़्यादा वेयर हाउस में ना कर दे। या जो स्प्लिट करते हैं तो अमेजोन के लिए आसानी होता है कि वो कस्टमर को डायरेक्टली हर जगह पर पहुंचा देते, इसी वजह से वो आपसे कम फी जो होता है फिर चार्ज करता है शिपिंग की। लेकिन जब मिनिमल में होता है तो मिनिमल में थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन उसमें इन्वेंट्री आपकी जल्दी पहुंच जाता है। फिर आप उसमें अगर आपकी इन्वेंट्री एक जगह पर आपको लग जाता है कि हाँ वहाँ पर सेलिंग हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से यूएस के बिहाफ पर आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो, सेंट्रल ईस्ट, ये सबको आप सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल इनबाउंड प्लेसमेंट सर्विस फी 0.34 आपसे 0.34 आपसे चार्ज करेगा। इफ वी इनबाउंड प्लेसमेंट फी पर यूनिट आपसे ये चार्ज करेगा, ठीक है। ये दो बार नहीं है, ये सिर्फ आप वन टाइम ये चार्ज करेगा, लेकिन आपको दिखाता है कि फी पर यूनिट आपसे चार्ज करेगा। एस्टिमेटेड शिपिंग कास्ट पर शिपमेंट, ये आपको तभी लग जाएगा। अभी ये नहीं लग रहा, इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अमेजोन को पता नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ से शिप हो रही है। जब वो आप यहाँ पर एड्रेस डालोगे सब डिटेल तो उनको पता लग जाएगा, फिर उसी के हिसाब से ये डालेंगे। रिमूवल और डिस्पोजल भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया डिटेल से कि क्या होता है और ये कब लगते हैं और ये कितने होते हैं। तो अमेजोन आपको यहाँ पर दिखाता है कि अगर आप रिमूवल इस प्रोडक्ट के लगा लेते हो तो या डिस्पोजल कर लेते हो, इसको डिस्पोज कर लेते हो, तो यहाँ पर आपसे ये चार्ज करेगा 1.04 पर यूनिट आपसे चार्ज करेगा। फिलहाल के लिए जब भी आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो ये यहाँ पर रिमूवल और डिस्पोजल जो है वो नहीं लगा, यहाँ पर 0 है। तो अगर आपको लग जाता है कि इन फ्यूचर मैंने लगाना है डिस्पोजल या लग सकता है, तो फिर आप उसको भी 1.04 ऐड कर सकते हो। लेकिन आप ऐड ना करें फिलहाल के लिए, क्योंकि आपको नहीं लगता शायद आप अपनी प्रोडक्ट को 90% में आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर लेते हो, तो यहाँ पर उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आप यहाँ पर जो है वो ऐड करो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नीचे आ जाते हैं तो ये में सीनियर्स कास्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो हाँ, इसमें दोनों में ये है कि मिसलेनियस कास्ट में आप दो दो किस्म की जो कास्ट होते हैं वो आप ऐड कर लेते हो। एक उसमें ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है ये तो अमेजोन को जब शिप हो जाता है और उसमें हम ऐड कर लेते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर उसने मेंशन भी किया है कि एस्टिमेटिंग शिपिंग कास्ट पर यूनिट, लेकिन इधर भी ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अच्छी अच्छी है कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। तो इसमें यह होता है कि आप अपने सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट को प्रेप सेंटर में शिप करते हो, प्रेप सेंटर से डायरेक्टली अमेजोन को शिप कर लेते हो। तो या तो आप डायरेक्टली अमेजोन में शिप कर सकते हो या डायरेक्टली फ्रॉम सप्लायर टू प्रेप सेंटर, देन फ्रॉम प्रेप सेंटर टू अमेजोन वेयर हाउस। तो यहाँ पर वो कास्ट आप ऐड कर लेते हो कि उसकी प्रेप कास्ट कितनी आ जाती है और उसकी जो शिपिंग कास्ट आती है वो कितनी आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल वो आ जाता है, मिसकिनियस कास्ट जो आता है मेरे प्रोडक्ट का $2 आता है, या मैं लगा लेता हूँ $1.5 आ जाता है, कि उसमें जो है आपकी $1 आपकी शिपिंग कास्ट आ जाता है और 50 सेंट जो है वो आपकी प्रेप कास्ट आ जाती है, जिसमें आप लेबलिंग करा लेते हो या बबल रैपिंग कर लेते हो या कोई एक्स्ट्रा बॉक्स लगा लेते हो, तो उनकी फ़ी आती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ज़्यादातर लगा लेते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें जिस प्राइस पे मिल जाता है वो हम लगा लेते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये प्रोडक्ट जो है $6 का मिल जाता है तो मैं वो लगा लूँगा यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स में ये लगाना है और मिसलेनियस कास्ट में जो आपको पड़ जाता है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप यहाँ पर लगा लिया करो। नीचे जो आपको पता यहाँ पर अमेजोन आपको दिखा देता है कि कास्ट पर यूनिट, तो आपको ये दिखाता है कि ये 14.53 पर ये प्रोडक्ट आपको पूरा पड़ जाएगा। इसके बाद जो है आपको ये प्रॉफिट पड़ जाएगा। तो जितने फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट ऑर्डर कर दिया तो 100 यूनिट के बाद आप यहाँ पर लगा सकते हो कि अगर मैंने 100 यूनिट ऑर्डर किया तो ये जब इतना फीस सब आ जाएगा और ये इस प्राइस पे सेल हो जाएगा तो आपको इतना प्रॉफिट बच जाएगा और आपको नेट मार्जिन इतना बच जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि किस तरह अमेजोन की फ़ी होती है और किस तरह हम उसको लगा लेते हैं। फिर आपने शायद आपको एक्स्ट्रा भी पता कुछ पल पड़ सकता है, वो अगर अमेजोन समटाइम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेता है जो उनकी टीम जो है वो वापस देता है, लेकिन उनके साथ प्रॉपर्ली केस ओपन करना होता है। तो अगर आपको कोई इस तरह चार्जेस पड़ गए जो आपको नहीं लगता कि हाँ ये पढ़ना चाहिए, तो आप अमेजोन के साथ डायरेक्टली केस ओपन करके उनके साथ बात कर सकते हो कि ये जो फ़ी है ये अमेजोन ने ज़्यादा चार्ज किया है या जो है अमेजोन ने गलत कर दिया है, तो आप उनके साथ प्रॉपर्ली केस अपील करके वो चार्जेस आप वापस भी ले सकते हो। तो उम्मीद है इसने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। जो भी क्वेश्चन हो इसी वीडियो के रिलेटेड या बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई इशू हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो या कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो, हम इस पर प्रॉपर्ली आपको आंसर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।